भक्तामर के इस दिव्य अनुष्ठान में बहुत सारी चीज़ें समाहित हो गई हैं। गाथा का जाप, मंत्र जाप, रिद्धि जाप, बीज अक्षर जाप, सामूहिक ऊर्जा और उसके साथ साथ कलर की साधना भी चल रही है। नमोकार महामंत्र के 5 रंगों की साधना भी उसके साथ चल रही है, क्योंकि जब हमारे जीवन से रंग खत्म होते हैं तब भी हम बीमार हो जाते हैं। जो कलर थेरेपी, जिनको मालूम है कलर थेरेपी से भी बहुत सारे इलाज किए जाते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो उसके साथ साथ हमारी ये कलर थेरेपी भी चल रही है, यानी रंगों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और जहाँ जहाँ रंग हमारे जीवन में पूरे होने लग जाते हैं तो हम स्वस्थ होने लग जाते हैं। जो कलर थेरेपी कराते हैं, आपने देखा होगा कि हरे रंग की बोतल, पीले रंग की बोतल, लाल रंग की बोतल, नीले रंग की बोतल, ऐसी बोतल्स में पानी भी दिया जाता है। ये बहुत सारी गंभीर बातें हैं। ये अभी मेरे पास तो समय कम है, मैं थोड़ी सी कुछ सूचनाएं दे देती हूँ बस आपको। कल इस आंगन में आत्म दरबार में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान शायद पहली बार संपन्न होने जा रहा है। वो है, यानी कल पितृपक्ष की अमावस्या है, श्राद्ध का अंतिम दिन। उसमें तीर्थंकर देवों के जाप से, तीर्थंकर भगवान के जप अनुष्ठान से जीवन में किसी तरह का भी दोष है वो खत्म हो जाएगा। जो भी बुरे दुष्ट ग्रह हैं आपके, जो आपके कुछ भी बनते कामों को बिगाड़ देते हैं, या फिर शरीर अस्वस्थ रहता है, या फिर मतलब ये अमावस का बहुत विशेष महत्व है। और कुछ लोग, आप लोग भी शामिल हैं उनके बीच में ही, जैसे काल सर्प दोष होता है तो आप वो पंडितों के पास जाते हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे जन शासन में सब कुछ है। तीर्थंकर परमात्मा का अनंत अनंत पुण्य होता है, उनकी ऊर्जा से, उनके जाप से आपके सारे बिगड़े काम बन सकते हैं। जब तीर्थंकर भक्ति से मोक्ष में भी जाया जा सकता है, तीर्थंकर भक्ति से तीर्थंकर गोत्र बन सकता है, तो छोटे मोटे ग्रह की बात क्या है। आप भक्ति भाव से कल इस आंगन में, और अभी भी टाइम है थोड़ा सा हमारे पास, आज का दिन, जिस किसी को आपने सूचना नहीं दी हो उनको सूचना आप दे सकते हैं। आपके माध्यम से अगर आकर कोई जाप करेंगे, उनके जीवन में भी खुशी आएगी, तो थोड़ा लाभ आपको भी मिलेगा। और कुल जो भक्तामर का अनुष्ठान है वो दोपहर को होगा, क्योंकि सुबह से वो जाप शुरू हो जाएगा। तो कल का अनुष्ठान दोपहर को होगा, दोपहर को 2:30 बजे से 3 बजे से 4 बजे तक। जो भक्तामर का अनुष्ठान होगा वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में होगा, क्योंकि तब तक सबके जाप संपन्न हो जाएंगे, तो बहुत आनंद आएगा। कल आप सभी ने जो निरंतर भक्तामर अनुष्ठान कर रहे हैं वो कल 3 बजे पहुंच जाना, आना मत भूलना। और वैसे भी रविवार है, जिनको ऐसा भी नहीं है जो जॉब करते हैं या जिनकी सर्विस है वो भी आराम से आ सकते हैं। फैक्ट्री वाले तो 1 घंटा निकाल कर आ ही सकते हैं। तो कल इस अनुष्ठान में आप सभी ने पहुंचना है। और जो कल जाप होगा, जो यहाँ पर अपनी चौकी को स्थापित करेंगे, अनुष्ठान लेंगे, उनके पारिवारिक जन आकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। और आप सबका भोजन वगैरह यहीं संघ की तरफ से ही होगा, यहीं पर आप सभी को आना, आपके पारिवारिक जन आकर आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो अनुष्ठान लेगा उसको स्थानक की दहलीज से बाहर नहीं जाना, मैंने पहले भी ये सूचना आपको दी थी। एक व्यक्ति को यहीं पर रहना है 24 घंटे। कल सुबह 5:30 बजे आप सभी ने इस परिसर में, आंगन में, आत्म दरबार में आ जाना है। अनुष्ठान देखिए, लेट मत होना, ऐसा नहीं करो भी और फिर उसमें से भी कुछ छूट जाए। पहले दिशाओं का कवच कराएंगे, उसमें भी आपको शामिल जरूर होना है जिन्होंने अनुष्ठान करना है। सामग्री आपको पहले मालूम हो ही चुकी है, और नहीं हो तो बाद में मुझसे पूछ लेना। और कल मैंने एक बात कही थी आपको कि भक्तामर का 45वां श्लोक रोग निवारण है, उस पर बहुत बड़े बड़े प्रयोग हुए हैं, बहुत सारे लोगों के कैंसर रोग तक ठीक हुए हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आपको अगर यंत्र उसका चाहिए तो वो बेंगलोर में हमारे एक दिगंबर भाई हैं, तो वो बनवाते हैं। मतलब पहले उनको ऑर्डर करना पड़ेगा, उसको बनने में 10 दिन लगेंगे।
तो मेरे पास बहुत सारे नाम आ गए हैं, ऐसा ना हो कि ऑर्डर देने के बाद उनको दोबारा हम नहीं दे सकते। अगर आपको किसी को लेना है जिन्होंने नाम नहीं दिया तो वो अपना नाम दे सकते हैं, और जिस दिन 45वीं गाथा होगी हम उसी का प्रयोग करवाएंगे। वो जो यंत्र आएगा बन करके, आपके जल में आप सभी ने अपना अपना जल उस दिन, एक अचेलक जो धातु है जो किसी भी वाइब्रेशन को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करती, कॉपर यानी तांबा, अगर तांबे में उस दिन आप जल रख के लाएंगे और वो यंत्र उसमें डालेंगे तो उस दिन कुछ एक अलग तरह का प्रयोग कराया जाएगा जिस दिन 45वीं गाथा होगी। तो जिन्होंने अभी तक ये अपना नाम नहीं दिया है वो दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि इधर से हमारे भाई उधर सूचना दे दें कि इतना यंत्र आप बना देना और बाद में आप आएँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन का समय लगता है उसको बनने में। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से हाँ, आप अभी गाथा के अर्थ और उसका महत्व श्रवण करेंगे। और 1 तारीख से ओली तप प्रारंभ है। ओली तप अनंत पुण्य प्रगटाने वाला है। तो आप सभी अपना मन बना लेना। आप बहुत अद्भुत होगा, इधर से भक्ताम्र जाप चल रहा है, उधर से आप ओली तप करेंगे तो कितना अद्भुत होगा ये सब। तो अपना मानस बना लेना और ओली तप करने के लिए आप सभी तैयार हो जाना। 1 अक्टूबर से ओली तप प्रारंभ हो रहा है, आप सभी उसकी तैयारी कर लेना। यहाँ पर जाप भी चलेगा, जाप ऐसे ही चलेगा उस दिन। तब से 1 तारीख से 9 पद का जाप शुरू हो जाएगा। 9 पद यानी पहले दिन ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। तो हमारी बहनें महिला मंडल और जो युवती मंडल है वो नाम लिख लेना आपके, क्योंकि नाम लिखे होंगे तो आप सबको लगेगा कि हमें अपने घंटे पर पहुंचना है। उस समय ऐसे नहीं खुला कि कोई भी आ रहा है जाप करके जा रहा है, एक व्यवस्थित ढंग से। अभी तो सब परिवारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिन जिन के घर का जाप होता है। तो तब ये जाप हमारे महिला मंडल की तरफ से होगा, तो आप सभी ने उसमें अपनी अपनी बारी अपने अपने नाम लिखा देना। 9 पद का जाप होगा, यानी 9 दिन तक जो जाप चलेगा 1 पद का चलेगा। पहले दिन ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं का, दूसरे दिन ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं का। इस तरह से जो 9 पद हैं उनका जाप चलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे। और बहुत ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में इंदौर से हमारे श्रावक श्राविकाएं, हमारी बहन मधु भंडारी जी, हमारा चातुर्मास था 2018 का, तो इन्होंने बड़े बड़े आयोजन कराए। कभी इनकी तरफ से शांति कथा होती थी, मधु भंडारी जी और हमारी रिंकी बहन और हमारे भाई आए हुए हैं। तो परस्पर गार्डन वहाँ हमारा चातुर्मास था। 71 नंबर स्कीम इंदौर में 2018 का बहुत सुंदर चातुर्मास हुआ था और बहुत ही इन्होंने साधनाएं की थी। तो वहाँ से आप आए हैं इस धर्म सभा में, इस आत्म गद्दी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके लिए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। एक तीर्थ भूमि में आप लोग आए हैं, ये साधारण स्थानक नहीं है, ये तीर्थ भूमि है, ये आत्म गद्दी है, ये आत्म प्रभु की वाइब्रेशन का एक बहुत बड़े खजाने में आपने प्रवेश किया है, जहाँ 3 महापुरुषों ने बड़ी लंबी साधनाएं, वैसे तो बहुत सारे संत यहाँ पर आए हैं, पुराने से पुराने संत यहाँ पर रहे हैं, लेकिन 3 महापुरुषों ने विशेष साधना की है यहाँ पर। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम तपस्वी परम योगी लब्धि संपन्न भोले बाबा आत्म कुल कमल दिवाकर श्री रत्न मुनि जी महाराज, जिनकी एक नज़र उठती थी लोग निहाल हो जाते थे। ये वो दरबार है जहाँ जैन अजैन का कोई भेद नहीं होता था। जब तक लोग उनके दर्शन नहीं करते थे, अपने प्रतिष्ठान नहीं खोलते थे, अपना कारोबार शुरू नहीं करते थे, और रात को भी अपनी फैक्ट्रियों से आके उनके दर्शन करके अपने घर जाते थे। ऐसी पावन तीर्थ भूमि में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत सौभाग्य है।